दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास के हिस्से जो यूपी टीईटी और सीटीटी में जो है अक्सर करके इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है बुद्धि संबंधी कई सिद्धांत जो है लेके आए हैं, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। आपका जो है जो पहला सिद्धांत है बुद्धि से, सबसे पहले तो जान लीजिए बुद्धि है क्या। तो जो है बुद्धि बुद्धि वह क्षमता है जिससे बच्चा सीखता है, समझता है, तर्क करता है और समस्याओं का समाधान करता है। ये जो बुद्धि है ये इस तरीके की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा बच्चा सीखता है, समझता है, तर्क करता है और समस्याओं का समाधान करता है। तो ये जो है बुद्धि की परिभाषा है। अब आता है कि जो है बुद्धि संबंधी जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें आपका जो पहला सिद्धांत है वो है जो है स्पियासन का द्वैकारक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जो है ये आपका है बुद्धि के दो कारक हैं। जो है स्पियासन जो है ये मानते हैं कि जो है बुद्धि क्या है, दो तरीके की है। कैसे दो तरीके की? एक तो जो है पहली चीज उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि सभी प्रकार के जो है मानसिक कार्यों में सहायक होती है। ये सामान्य बुद्धि कैसी बुद्धि है? जो सभी प्रकार के मानसिक कार्य में सहायक होती है। और दूसरी विशेष बुद्धि, दूसरी इन्होंने विशेष बुद्धि, ये किसी विशेष कार्य या क्षेत्र में जो है निपुणता हासिल करती है। जैसे जो है सामान्यता प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि या विवेक है, किंतु वहीं एक शिक्षित व्यक्ति, अर्ध शिक्षित व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति, इन सब में, और विद्वान, डॉक्टर, वकील, इन सब में अपने जो है बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग हैं। तो सामान्यता तो सभी के लिए सामान्य बुद्धि है जिसकी सहायता से वो किसी कार्य को करता है, किंतु विशेष बुद्धि के द्वारा वह विशेष कार्य, जैसे जो है डॉक्टर, वकील, तो ये सभी जो है विशेष बुद्धि के धारक हैं जो विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। तो इस तरीके से जो है स्पियासन जो है का कहना था कि बुद्धि के जो है दो कारक हैं। अब जो है सभी कार्यों में जी कारक का योगदान होता है। जी कारक क्या है? तो सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि के बीच में जो एक आपसी संबंध है उसी को जो है जी कारक कहा जाता है। तो उन्होंने जो है मानसिक कार्यों में जी कारक का योगदान महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, जो विशेष कार्यों का जो है क्या किया, योगदान, यानी कि सामान्य जो बुद्धि होती है वहाँ पर वो जो है सामान्य बुद्धि क्या करती है, ये सभी को लिंक करने का काम करती है। सभी कार्यों को, जैसे सामान्य और असामान्य कार्य दोनों के जो है मध्य लिंकर का कार्य करती। तो ये आपके जी का विशेष कार्य है। अब आपके जो है दूसरा आपके आता है थॉर्नडाइक का बहुघटक सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं? इनका बहुघटक सिद्धांत है। इसका क्या मानना है? तो इन्होंने जो है बहुघटक सिद्धांत जो दिया उसमें जो है पहले चीज बुद्ध क्या कहा कि बुद्धि अनेक स्वतंत्र प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। इन्होंने माना क्या कि जो है जो बुद्धि है अनेक स्वतंत्र प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह। दूसरी चीज थॉर्नडाइक ने बुद्धि के लिए 7 जो है प्राथमिक योग्यताएं बताई। पहला शब्दबोध, दूसरा भाषा प्रवाहित, फिर तीसरा संख्या योग्यता,
फिर चौथा स्थानिक योग्यता, स्मृति, निवर्चन क्षमता और फिर तर्क शक्ति। तो इस तरीके से इन्होंने जो है 7 घटक माने। ठीक है, इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुघटक सिद्धांत कहते हैं। इसमें इस चीज़ को जो है विशेष याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक क्या है, बहुघटक सिद्धांत दिए। बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। फिर जो है पहले वाले जो स्पियर्सन थे उन्होंने द्वैकारक सिद्धांत दिया। तो ये जो है सिद्धांत किसने दिया ये याद रखना है। और उन्होंने जैसे जो है स्पियर्सन के द्वारा जो है बुद्धि के 2 कारक बताए गए, वहीं थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के 7 कारक बताए गए। आगे चलते हैं। अब अगले विद्वान हैं गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड के द्वारा जो है जो सिद्धांत दिया गया ये कौन सा है, तो गिलफोर्ड महोदय ने जो है जो सिद्धांत दिया आपके, वह सिद्धांत है संरचना एवं विषय वस्तु का सिद्धांत। संरचना एवं विषय वस्तु का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। अब इसमें जो है गिलफोर्ड का सबसे पहली चीज, गिलफोर्ड का संरचना एवं विषय वस्तु सिद्धांत जो है, गिलफोर्ड का संरचना एवं विषय वस्तु सिद्धांत, इन्होंने जो है बुद्धि को 3 आयामों में समझाया। बुद्धि को कितने आयामों में, तो 3 आयामों में समझाया। पहला क्या है, मानसिक क्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पाद। तो इन्होंने जो है मानसिक क्रिया में जो है क्या बताया, तो मानसिक क्रिया में ज्ञान, स्मरण, उत्पादन चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु में अप्राकृतिक, सांकेतिक, अर्थात्मक और व्यवहारात्मक, ये इसकी विषय वस्तु बताई। फिर उत्पाद क्या है, इकाई, वर्ग, संदेश, संबंध, प्रणाली, परिवर्तन और निहितार्थ, इन सभी चीज़ों पर जो है इसका परिणाम आता है। जैसे एक पल के लिए सोचें कि हम जो है संख्या क्या है, तो तुरंत दिमाग में आता है कि गिनती 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक। तो इसके बाद जो है अब हम इस जो है जो गिनती है क्या, तो इसमें देखिए विषय वस्तु में ये क्या है, सांकेतिक है, क्योंकि जो हम 1 लिखते हैं वो सांकेतिक होता है, 2 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, सांकेतिक। क्योंकि ये प्राकृतिक होता तो सभी देशों में वही संख्याएं होती, यानी कि 5 अगर इंडिया में जो है तो उसी तरीके का जो है आकार 5 अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता, मगर प्राकृतिक ना होकर के सांकेतिक है। तो अब इसका उत्पाद क्या है कि अगर हम जो है 2 संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो जो है उससे 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 होगा, तो ये हमारा उत्पाद हो जाएगा, यानी कि जो है इसका कुछ न कुछ परिणाम आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने गिलफोर्ड महोदय ने संरचना एवं विषय वस्तु का सिद्धांत दिया। अब जो है आपका अगला सिद्धांत क्या है, तो अगला सिद्धांत जो है पियाजे महोदय का है। पियाजे महोदय क्या कहते हैं, जरा इनको देख लिया जाता है। तो पियाजे महोदय जो है जो सिद्धांत देते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। अब ये जो सिद्धांत है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं भी, ये क्या कहना चाहते हैं, तो जो है इन्होंने कहा जो है बुद्धि बच्चों की सक्रिय सहभागिता से उसके पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया है। क्या कहा, जो बच्चे हैं उनकी जो बुद्धि सक्रियता है वो पर्यावरण के साथ कैसे है, समायोजन करती है। दूसरी चीज़ क्या कहा,
संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। इसमें ये याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं, तो इन्होंने 4 चरण बताए। ठीक है, कौन कौन से 4 चरण हैं? तो पहला चरण है संवेदना गति अवस्था, ये 2 वर्ष तक होती है। फिर पूर्व संचालन अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष तक। फिर ठोस सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। फिर जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे। तो इस तरीके से जो है जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को बताया इन्होंने। अब चलते हैं अगला जो है सिद्धांत देखते हैं। तो अगला जो सिद्धांत है वो आपके जो है इसके द्वारा दिया गया है, तो गार्डनर महोदय ने दिया है। गार्डनर महोदय ने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया, जरा देखा जाता है। तो गार्डनर महोदय ने दिया कौन सा सिद्धांत है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर महोदय का क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया। इनका क्या मानना है, इन्होंने जो है गार्डनर महोदय ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, तो उसमें जो है पहली चीज क्या बताई, बुद्धि एक नहीं है बल्कि अनेक प्रकार की होती है। यह कहा बुद्धि एक नहीं है, अनेक प्रकार की होती। पहली बात इन्होंने कहा बुद्धि एक नहीं है, अनेक प्रकार की होती है। अब जो है गार्डनर महोदय ने जो है अगली बात क्या कही कि 8 के बाद में 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। पहले तो इन्होंने 8 कहा और फिर बाद में क्या कहा, 9 होती हैं। कौन कौन सी बुद्धि है भाई, 9 प्रकार की इन्होंने बताया। तो इसमें जो है देख रहे हैं, जैसे भाषिक बुद्धि आपके ये, फिर दृश्य स्थानिक बुद्धि, फिर जो है अस्तित्ववादी बुद्धि, तीसरा जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आगे, फिर शारीरिक गालिज बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि, फिर जो है तारांकित बुद्धि। इस तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पर 7 प्रकार के जो है मुख्य बताया, और प्रत्येक बच्चा किसी न किसी बुद्धि से में अधिक सक्षम होता है। ये बात भी कही यहाँ पे कि कोई न कोई बच्चा किसी न किसी विशेष बुद्धि में अधिक सक्षम होता है। ये सही भी है, क्योंकि कुछ संगीत के जो है छात्र होते हैं, उन्हें संगीत अच्छा लगता है। कुछ गणनात्मक चीज़ों पर अपना विचार अधिक रखते हैं या स्नेह अधिक रखते हैं, तो वो गणिताचार्य हो जाते हैं। इसी तरीके से जिसकी बुद्धि जो है जिस क्षेत्र में अधिक जो है सक्रिय होती है या सक्षम होती है, उसी क्षेत्र में वह आगे चलता है। तो गार्डनर महोदय का बहुबुद्धि सिद्धांत इसी पर आधारित है। आगे आपके आता है जो है आपके हैं वाइगोत्स्की। तो इनका जो है क्या है मानना है, इन्होंने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने जो है समाज का, वाइगोत्स्की का जो है क्या है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने वाइगोत्स्की का जो है समाज एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका क्या मानना है देख लेते हैं। तो इनका मानना है कि बुद्धि सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति से विकसित होती है। बुद्धि का विकास कैसे होता है, सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति से विकसित होती है। दूसरी चीज क्या कहा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र इन्होंने बताया, अवधारणा दिया इन्होंने। फिर क्या कहते हैं, वयस्क अधिक सक्षम बुद्धि, वयस्क अधिक सक्षम व्यक्ति के मार्गदर्शन से बच्चा
वयस्क या अधिक सक्षम व्यक्ति के मार्गदर्शन से बच्चा उच्च स्तर की बुद्धि प्राप्त करता है। तो ये जो है संपर्क को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि संपर्क के द्वारा अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति के पास लगातार बैठे तो वह व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। इसी तरीके से जो है शिक्षक छात्र जो है शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अब जो है आगे एक चीज़ है कि इन्होंने जो है क्या बताया कि वर्तमान क्षमता में जो बच्चा स्वयं कर सकता है। दूसरा जो है क्या कहा, निकट विकास का क्षेत्र। और जो है तीसरी चीज़ क्या है, संभावित क्षमता, वो जो है भविष्य में स्वयं करेगा। तो इस तरीके से जो है वाइगोत्स्की का जो है समाज सांस्कृतिक सिद्धांत है आपके। अब इस सब का सारांश क्या आता है, तो इन सब का जो है सारांश क्या है, तो जो है आता ये है कि बुद्धि बहुआयामी है और विभिन्न सिद्धांत जो है, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है और विभिन्न सिद्धांत इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानना और उसे सुविकसित या सूचित विकास करना है। पहचान कर उसका अनुचित विकास करना है। तो ये जो है आपके बुद्धि से संबंधित सिद्धांत रहे और उनमें जो है जो उनके कारक हैं ये रहे। दोस्तों अक्सर करके जो है इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, या जो है संस्कृत सिद्धांत किसने दिया। इस तरीके से सिद्धांतों से और उसके कारकों से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट कीजिए, साथ साथ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।